हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। भाई देखो, हमने जो वादा बोला था, जो वादा किया था, वो वादा पूरा कर दिया और आज से लेक्चर आना स्टार्ट हो गया। बट मैंने हमेशा ये चीज बोला है, ये चीज तभी कंटिन्यू रह सकती है जब आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमें रिटर्न में दिखाई दे और एनालिटिकल भी वो चीजें दिखाई दे कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आते ही सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देते, कमेंट कर देते, लाइक कर देते। क्योंकि देखो, आप हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक हो। जितना एनर्जी आप हमें दोगे उतना हमारे अंदर जोश आता है। क्योंकि देखो, दिन भर इतने सारे काम होते हैं ना, तो बंदा पूरी तरह से थक जाता है, पूरा पूरा। बट जब आपकी चीजों को हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। जैसे हमने 10th में किया, इतना काम करने के बाद भी हम आपको बहुत ज्यादा टाइम देते थे। तो भाई यही चीज का प्यार रिटर्न हम चाहेंगे कि इतना इतना प्यार का तो हमारा भी आपसे, कितना प्यार तो हमें जरूर दोगे। तो वीडियो को बस आते ही शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपना प्यार एंड सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखो। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो प्रदीप 334, वहां भी आके सपोर्ट दिखाओ। मुझे देखना चाहता हूँ कि 11th के बच्चे, हाँ अब तो आप 11th के बच्चे हो, कितना प्यार दिखा रहे। और आपके लिए मैंने सेपरेट टेलीग्राम बनाया हुआ जिसके अंदर हम नोट्स आपको देंगे। तो उस टेलीग्राम को क्या करो, ज्वाइन करके रख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अब हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बट उसके पहले हम ये बात करेंगे यार कि देखो, 10th में जाने के बाद सबसे पहले आप साइंस 1 साइंस 2 पढ़ते थे। हाँ, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता था। बट अब आप देखोगे कि एक सेपरेट बुक आ जाएगा जिसके ऊपर डायरेक्ट फिजिक्स लिखा रहेगा, डायरेक्ट फिजिक्स। और इतने दिनों में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये फिजिक्स होता क्या है। मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि आप अगर मुझे मोबाइल में हेडफोन लगा के या तो जैसे भी डायरेक्ट सुन रहे होंगे, एक बार नजर यहां से वहां घुमाओ। घुमा रहे हो प्लीज? हाँ, प्रदीप सर आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके कमेंट को भी देख रहे हैं इसी टाइम। कि आपने नजरों को यहां वहां घुमा के एक बार जरूर देखो कि आपको कहां कहां दिख रहा है फिजिक्स से। जैसे मैं यहां बोलूं तो मुझे हर जगह फिजिक्स दिख रहा है। लाइट ट्रैवल करके मेरे फेस पे आ रहा है, इसके बारे में जो बताता है वही फिजिक्स है। ओके, मेरा साउंड आपके कानों तक पहुंच रहा है, इसके बारे में जो बताता है वही फिजिक्स है। अगर मैं जोर से बोलूं या मैं धीरे बोलूं, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, बट अगर मैं धीरे या जोर से बोलूं, ये भी जो बताता है ऐसा क्यों हो रहा है वो भी फिजिक्स है। सन की लाइट ट्रैवल करके अर्थ के सरफेस पे आ रही है, और ये जो बताता है वो भी दोस्तों फिजिक्स है। इवन 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 हम रोड पे अगर बाइक लेके जा रहे हैं तो किसी रोड पे बाइक को हम स्पीड में भगा सकते हैं, किसी में हमें स्लो लेके जाना पड़ता है। ये जो बताता है ऐसा क्यों, वो भी फिजिक्स है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कमेंट में जरूर ये आंसर लिखो कि बस नजरें घुमाओ यहां चारों तरफ कि आपको कहां कहां फिजिक्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप बहुत बार लिखने में गलत हो जाओ कि आपने जो लिखा हो फिजिक्स का रिलेशन उसके साथ ना हो, बट एटलीस्ट आप साइंस में गए हो तो आप ट्राई तो करो। मैं देखूंगा आपके कमेंट को, आपके कमेंट के देखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो, आप लिख तो रहे हो। अगर आप 11th में जा रहे हो और साइंस ले रहे हो तो आप 10th तक आपका कोई भी स्कोर था, कुछ भी था, बट अगर आप सोचना स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपके लिए साइंस बना हुआ है। बस इधर उधर नजर घुमाओ और आप देखो आपको कहां लग रहा है कि ये रिलेशन फिजिक्स के साथ है। हो सकता है आप बहुत बार गलत हो, मैंने बोला, बट गलत गलत चीजों से ही आप सीखना स्टार्ट करोगे और सही ट्रैक पे जाओगे। बट जब ट्राई करोगे तो ही सही ट्रैक पे जाओगे। आप ये मत सोच के करो कि आप हर बार सही होगे, पर आप ट्राई कर रहे हो तो गलत होते होते आप सही हो जाओगे। समझ में आया? सो भाई फटाफट कमेंट में लिख दो कि आपको कहां फिजिक्स दिखाई देता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फिजिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स हमारा, आप सभी को पता है, साइंस का एक ब्रांच है। जैसे केमिस्ट्री ब्रांच है वैसे फिजिक्स भी एक ब्रांच है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरीज। ओके, किसके साथ डील करता है? फिजिकल थ्योरीज के साथ क्या करता है? डील करता है। और यही हमारा क्या होता है? फिजिक्स होता है। अब देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको मेजर करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं, जिस टर्म्स का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। अरे सर, अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? ये हमें ये नहीं समझ में आ रहा ना फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो भाई जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सर ये मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? और बताओ, लेंथ, ये मेजरेबल क्वांटिटी, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं ना, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मास मेजर कर सकते हैं, ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ओके, देन इसके आप दिमाग में आपके और चीजें आनी चाहिए और आपके दिमाग में चलना चाहिए। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो भी हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जो भी हम जिस चीज को भी मेजर कर सकते हैं, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और यही सभी मेजरेबल क्वांटिटी को
मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, किसका यूज करके मेजर करते हैं, यूनिट। जैसे मैं बोलूं लेंथ, ये कितना लेंथ है, तो आप बोलोगे सर 100 मीटर लेंथ है। ये बोलोगे सर ये इसका, इसके अंदर कितना मास है, तो आप बोलोगे 100 kg मास है। 100 नहीं बोलोगे, 100 kg। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी एक चीज का यूज कर रहे हैं, और जिसका यूज कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। इट इज यूज टू मेजर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट्स। ओके, अगर आप दुकान पे जाओगे, दुकान पे जाने के बाद अगर आपको प्रॉपर तरीके से उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं पता है तो आप गड़बड़ हो सकते हो। जैसे आप गोल्ड के दुकान पे चले गए, किसी, जैसे मेरे अभी मैं जहां हूं, जहां मेरा अपना क्लास है, वहां एक आराधना ज्वेलर है। अब ज्वेलर की दुकान पे आप जाओगे और उसको बोलोगे मुझे ना 100 लीटर गोल्ड दे दो, 100 लीटर गोल्ड दे दो, वो बोलेगा या तो मैं पागल हो गया हूं या तो ये मुझे पागल बनाया जा रहा है। 100 लीटर गोल्ड थोड़ी होता है। ओके, 100 लीटर गोल्ड होता है या लीटर, लीटर का मेजरमेंट किसके लिए किया जाता है, ऑयल के लिए। अगर आप ऑयल लेने जा रहे हो तो बोलोगे यार 100 लीटर ऑयल दे दो। तो समझ रहा है कि ये यूनिट बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर देता है, बहुत सारी चीजों को ये डिफाइन कर देता है। अगर लीटर मैंने लिख दिया, मैंने केजी लिख दिया, तो ये सभी चीजें बहुत सारी चीजों को अपने आप डिफाइन कर देता है। इसलिए यूनिट्स हर चीजों का बहुत अच्छी तरीके से हमें पता रहना चाहिए। तो यूनिट्स का डेफिनेशन, इट इज यूज टू मेजर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करूं कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, चार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट। फर्स्ट इज सीजीएस, second is MKS, third is FPS, and last is SI. Okay, चार। There are total 4 types of system of unit. First is CGS, second is MKS, third is FPS, and last is SI. हो सकता है 10th स्टैंडर्ड तक आपने दो ही ज्यादातर पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा SI और दूसरा पढ़ा होगा CGS। ओके, जब मैं था, देखो मैं जब 7th 8th में था, 7th 8th में था, तो जनरली मैं कौन सा पढ़ता था पता है, तो हमारे टाइम हम कौन सा पढ़ते थे, ये वाला, ये वाला एमकेएस एंड सीजीएस। एमकेएस और सीजीएस ये दोनों ही पढ़ते थे, बट फाइनली ऐसा ही भी आया। अगर आप देखोगे, अगर ऑब्जर्वेशन थोड़ा प्रॉपर तरीके से रखोगे तो आपको दिखेगा कि एमकेएस, जैसे एमकेएस में अगर ये देखो, सीजीएस मतलब क्या होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। सेंटीमीटर आप सभी को पता है लेंथ के लिए यूज किया जाता है, ग्राम आप सभी को पता है मास के लिए यूज किया जाता है, एंड सेकंड हमारा टाइम के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही एम मतलब आप सभी को पता है, एम मतलब मीटर, और मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। सेम ऐसे ही फुट, पाउंड एंड सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड, फुट आप सभी को पता है लेंथ के लिए, पाउंड आप सभी को पता है मास के लिए, एंड सेकंड हमारा टाइम के लिए। अब तो सर, अब अगर देखो इसके अंदर जो मीटर, मीटर लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं। सेम अगर आपको ऐसा यूनिट भी कोई पूछे ना, बोले कि राइट द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप मीटर ही लिखोगे, तो आप मीटर ही लिखोगे। समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछे राइट द ऐसा यूनिट ऑफ मास, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट, तो आप केजी लिखोगे। ओके, यहां भी मास का एमकेएस यूनिट केजी है, यहां भी मास का ऐसा यूनिट भी केजी है। बोलोगे सर, तो सर जब ये एमकेएस था तो ऐसा ही लाने का क्यों लाया, हमें एक तो एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ रहा है, क्यों लेके आया? तो जब एमकेएस था तो ऐसा ही लाया, तो लाया क्यों, समझ में क्यों लाया? तो ये तो पहले आप याद कर लो कि सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एंड एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड, और एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, या तो इसका फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम है, ओके, डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ डी यूनिट्स। ओके, सो अब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, इसको क्यों लाया? एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको चीजें बताता हूं। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल, हाँ आप इंडिया में हो, और इंडिया में यहां मान लो, मैंने बोला जस्ट एग्जांपल है, सीरियस मत लेना। यहां मान लो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, और यही लेंथ का यूनिट चाइना में केजी है। ओके, लेंथ का यूनिट इंडिया में मीटर है, और चाइना में क्या है, केजी है।
अब मान लो वहां का कोई रिसर्च करने वाला बंदा होगा या तो, और इंडिया का रिसर्च करने वाला बंदा हो, ये दोनों अगर कहीं इकट्ठा हो रहे, चाइना वाला बंदा अपनी बातें बता रहा है, इंडिया वाला बंदा अपनी बातें बता रहा है, और वहां सब लोग सुन रहे हैं, तो जनरली मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो लेंथ को मीटर में पढ़ा है, चाइना वाला बंदा लेंथ को केजी में पढ़ा है, तो वहां कंफ्यूजन अपने आप क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने तो कुछ किसी और चीज में स्टडी की है, मैंने तो कुछ और स्टडी की है ना किसी और चीज में, मेरी बात उसको समझ में नहीं आएगी, उसकी बात मेरे को समझ में नहीं आएगी, इवन 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 मुझे वो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, जनरली वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोल रहा है और मुझे इंग्लिश आ रही है तो मुझे समझ में आ रहा है, पर जिस टर्म का यूज कर रहा है और जो समझा रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने यहां लेंथ को मीटर में पढ़ा है, पर वो लेंथ को केजी में बोल रहा है, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने जितना पूरी स्टडी कंप्लीट किया मैंने लेंथ को मीटर में पढ़ा और उस बंदे ने लेंथ को केजी में पढ़ा हुआ है, तो यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हर कंट्री में हर जगह में बहुत सारे यूनिट्स अलग अलग होते हैं, इवन अपने इंडिया में ले लो तो गांव में भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, गांव के अंदर भी एक दो यूनिट अलग अलग होते हैं, जैसे पसेरी वर्ड आपने सुना होगा हो सकता है, कहीं मतलब 1 पसेरी इक्वल टू 5 kg होता है, कहीं 1 पसेरी इक्वल टू 25 kg होता है, ये बहुत पुराने पुराने यूनिट्स है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है जो हमें पता नहीं। अगर मैं पसेरी लेके यूएसए में चले जाऊं, बोले क्या ये क्या बोल रहा है, तो भाई इसीलिए इन चीजों को, इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब क्या किया जाता है, हर जगह पूरे हर कंट्री में अब बच्चों को अपनी यूनिट्स के साथ उनके साथ ऐसा यूनिट भी पढ़ाया जाता है, ऐसा यूनिट भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि जनरली वो बच्चा अगर आगे जाए, किसी भी कंट्री में जाए और किसी को एक्सप्लेन करे, तो उसको कंपलसरी ऐसा यूनिट आना ही चाहिए, और वो ऐसा यूनिट में वहां एक्सप्लेन करेगा तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए फाइनली ऐसा यूनिट, इसीलिए बोला जाता है कि एमकेएस का अपडेटेड वर्जन क्या है, हमारा एसआई। ओके, एमकेएस को अपडेट करके क्या ला दिया गया, एसआई। ये तो पूरी स्टोरी है इसके पीछे की, जो मैंने आप सभी को बता दिया, लिखना नहीं है, लिखना बस यही आएगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं, तो आप लिख सकते हो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई। एफपीएस, ये देखो मास के लिए पाउंड जनरली यूज कर सकते हैं, अगर जो जिम में जाता होगा उसको ये पाउंड जरूर दिखता होगा, मास वहां जनरली जो प्लेट्स होते हैं वो पाउंड में होते हैं, किसमें तो पाउंड में, तो यूएसए में जनरली ये यूज किया जाता है, और अपने इंडिया में तो जनरली केजी यूज किया जाता है, पर जो प्रोडक्ट आता है बाहर से, जो प्रोडक्ट आता है उसमें ज्यादातर आप देखोगे पाउंड दिखाई देता है, तो ये यूनिट है। और फुट लेंथ के लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए सेकंड, और एसआई के बारे में तो मैंने बता ही दिया। तो चलो आगे, इसके बाद गाइस क्वेश्चन एक चीज आपसे जरूर पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे जरूर देना है। अब क्वांटिटीज हमने फिजिकल क्वांटिटीज देख ली, उसके अंदर दो क्वांटिटी हम पढ़ने वाले, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती खुद के मेजरमेंट के लिए। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं ना, रुके रहो ना। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी मतलब पता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहे, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। कैसे? जैसे अगर मैं आपको लेंथ बोलूं तो आप फटाक से मुझे उसका यूनिट बोल दोगे मीटर, अगर मास बोलूं तो आप फटाक से बोल दोगे केजी, अगर मैं टाइम बोलूं तो फटाक से बोल दोगे सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी ये आपके लिए नया है, जैसे फिजिक्स आगे बढ़ोगे तो वैसे मैं बताऊंगा। लुमिनस वैसे आप ऐड सुना होगा, ओके, उससे रिलेटेड ये बताऊंगा मैं, पर अभी ये सुन लोगे। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला और इसका सिंबल सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो अगर इनमें से देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बस 7 ही होता है, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और ये 7 के साथ आपकी आंखों के सामने मैंने ला के रख दिया। इसमें से अगर कोई भी यूनिट आता है, तो अगर आप लेंथ की बात करो तो लेंथ पे आप मीटर ही लिखोगे, सीजीएस रहा तो सेंटीमीटर लिखोगे, बट मैं बताना क्या चाहता हूं, लेंथ आया तो आप मीटर ही लिखोगे, यहां कोई और किसी और क्वांटिटी का यूज नहीं करने वाले। ये ज्यादा तब अच्छे समझ में आएगा जैसे ही मैं चलूंगा फंडामेंटल का डिराइव यूनिट की तरफ, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि सर बोल क्या रहे थे। मास, अगर मैं आपको मास का पूछूं तो आप बोलोगे किलोग्राम, अगर मैं टाइम का पूछूं तो आप बोलोगे सेकंड, टेम्परेचर बोलूं तो आप केल्विन बोलोगे। तो ये 7 के 7 याद कर लेना। अब आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से सर क्या बोल रहे थे अब समझेगा। देखो, डिराइव क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे जब डिपेंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ये डिपेंडेंट है, फंडामेंटल डिपेंडेंट नहीं था, अभी समझेगा। अगर मैं वेलोसिटी बोलूं, बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मुझे इसका यूनिट फाइंड करना है, अगर मुझे इसका यूनिट फाइंड करना है तो मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ा। मीटर इसका खुद का यूनिट थोड़ी था, सेकंड इसका खुद का यूनिट थोड़ी था, खुद का था क्या? नहीं था, ये फंडामेंटल यूनिट था। और इसको इसके यूनिट को बनाने के लिए ये किसी और पे डिपेंड रहा है, इसीलिए ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी को? डिराइव क्वांटिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन का आपका पूछूं तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर तो लेंथ का था ना, सेकेंड तो टाइम का था ना, बट इसके यूनिट को बनाने के लिए इसको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ा, इसीलिए एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। और इसके यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट्स, क्योंकि ये अपने यूनिट्स को बनाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट था। किसी और पे क्या था? डिपेंडेंट था। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली चीजें समझ में आ रही होगी कि जब हम किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो जो क्वांटिटीज हो जाती है वो क्वांटिटीज होती है डिराइव क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ऐसी क्वांटिटीज जो अपने आप को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं जैसे लेंथ बोलता हूं, डायरेक्ट आप मीटर बोलोगे, पर अगर मैं आपको वेलोसिटी बोलूं तो आप मीटर पर सेकंड बोलोगे। आपने हेल्प लिया ना, फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लिया कि लेंथ का हेल्प लिया ना, इसीलिए इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी और इसके यूनिट को बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं कमेंट में चाहता हूं आप सभी एक कोई भी डिराइव क्वांटिटी का नाम लिख के फटाफट कमेंट करके मुझे बताओगे। मैं देखूंगा कितने बच्चे डिराइव क्वांटिटी का नाम लिख के मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और मुझे बताते हैं कि सर इसका क्या आएगा इसका, और मैं देखूंगा कितने बच्चे सही लिख पाते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यही बस आती है, डिराइव आप बहुत सारा बना सकते हो, आपके बुक में बहुत सारा है, बट मैं आपको चीटिंग करके आपको कितना, आपने वीडियो देखने के बाद कितने यूनिट्स आपको याद आए जो डिराइव है वो इस पे डिपेंडेंट है, कितने सारे, ये आपको कितना याद आया। इस पे बस याद रखना डू नॉट डिपेंड और ये डिपेंड्स, डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड्स। तो भाई आज के टॉपिक में बस इतना ही कराना चाहता हूं मैं, क्योंकि पहला लेक्चर है, चीजें आपको समझ में आई होगी। फिजिक्स हमने देखा, फिजिक्स के बाद देन उसके बाद हमने यूनिट्स देखा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी एंड डिराइव क्वांटिटीज देखी। ये चीजें कंप्लीट करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना है कि सर मैंने आज की चीजें कंप्लीट कर दी, और ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे जिससे आपका चीजें पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।